ये सब लोग समान है, बड़ा हो चाहे करोड़पति हो चाहे बेचारा गरीब आदमी हो, वो भी खिचड़ी के दिन खिचड़ी जरूर खाता है। तो भारत रक्षा दल अपने स्थापना काल 27 साल पूर्व से खिचड़ी भोज का आयोजन कर रहा है, ताकि जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, छोटा बड़ा ना हो, छुआछूत ना हो, कोई धर्म जात का कहीं से बंटवारा ना हो। उसी सिलसिले में हम लोग आजमगढ़ में तो एक नया काम किए हैं और इस समय तो बड़ी खुशी होती है हम लोगों को। और संगठन और व्यक्ति लोग खिचड़ी भोज का आयोजन कर रहे हैं, लोग शामिल हो रहे हैं और इस तरह से समरसता अभियान चल रहा है। हम सबको धन्यवाद देते हैं, आप सभी को भी धन्यवाद देते हैं। तो अंग्रेजों ने बांटा, अब हमारे माननीय लोग बांट रहे हैं, नेता लोग बांट रहे हैं, हर जातियों की पार्टियां बन रही, हर जातियों का नेता बन रहा है। वो अपने मकसद के लिए, अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए सबका इस्तेमाल करते हैं। इसके खिलाफ भारत रक्षा दल खड़ा है। जहां तक हम लोगों का मानना है, जो जाति बिरादरी की बात, उसकी पहचान कर्मों से होनी चाहिए, न कि जाति से होनी चाहिए। हमारा जो अभी पिछला अध्ययन आप करेंगे तो वर्गों, काम के अनुसार वर्गों का विभेद किया गया है, लेकिन आज माननीय नेता लोगों ने सत्यानाश कर दिया हमारे समाज का, लोगों का। उसके खिलाफ ये अभियान चला रहे हैं, हम सफल होंगे, ये लोग धराशायी होंगे। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जिला आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट पर, और ये रिक्शा स्टैंड है जहाँ पर भारत रक्षा दल की तरफ से खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है और एक स्लोगन दिया है कि भेदभाव हटाएंगे, दूर करेंगे और खिचड़ी जो खिलाएंगे। भारत रक्षा दल की जो सामाजिक सेवाएं हैं और इंसानियत के लिए, मानवता के लिए जो सेवाएं हैं वो काबिले तारीफ है। और भारत रक्षा दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरकेश विक्रम श्रीवास्तव जी, वो हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हरकेश जी, चाहे वो इंसानियत की खिदमत हो, चाहे वो समाज की खिदमत हो, आप लोग हमेशा आगे आगे रहते हैं, पेश रहते हैं। उन नेताओं को और सरकारों को आईना भी दिखाते हैं कि अगर मेहनत की जाए और संघर्ष किया जाए जमीन पर, और जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, इस महंगाई के दौर में जिनका पेट नहीं भर पा रहा है, जो भूखे रह जाते हैं, उनको भी आप लोग जो है 5 रुपए में केंद्र चलाते हैं। अब क्या कहना है इसको लेकर? कहना क्या है, ये तो भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा है। और जो खिचड़ी का पर्व है, इसका मतलब होता है मिक्सिंग होना। यहाँ अनाजों का मिश्रण होता है, वहाँ व्यक्तियों का मिश्रण होता है। तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, इन्होंने खिचड़ी पर्व को इसलिए आयोजित करा है कि जनवरी के महीने में एक तरह से नया शुरुआत होती है और मिश्रित अनाजों को खा के लोगों के अंदर एक तरह से सारी चीजें कंप्लीट होती है। और जो है, जो हमारे पूर्वज थे, ये जो खिचड़ी पे जो भी बनता है, जो भी पकवान बनता है, ये देसी उत्पाद से बना हुआ, लाई, चना, गुड़, भेली, ये हमारे गांव में उत्पन्न होने वाले उत्पाद रहे हैं। इनको बना के, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबके घर खिचड़ी बनती है। इससे एक तरह से समता का उद्देश्य, मैसेज जाता है कि सब लोग समान है, बड़ा हो चाहे करोड़पति हो चाहे बेचारा गरीब आदमी हो, वो भी खिचड़ी के दिन खिचड़ी जरूर खाता है। तो भारत रक्षा दल अपने स्थापना काल 27 साल पूर्व से खिचड़ी भोज का आयोजन कर रहा है, ताकि जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, छोटा बड़ा ना हो, छुआछूत ना हो, कोई धर्म जात का कहीं से बंटवारा ना हो। उसी सिलसिले में हम लोग आजमगढ़ में तो एक नया काम किए हैं और इस समय तो बड़ी खुशी होती है हम लोगों को। और संगठन और व्यक्ति लोग खिचड़ी भोज का आयोजन कर रहे हैं, लोग शामिल हो रहे हैं और इस तरह से समरसता अभियान चल रहा है। हम सबको धन्यवाद देते हैं, आप सभी को भी धन्यवाद देते हैं। तो भेदभाव और ऊंच नीच के लिए कौन जिम्मेदार है? भेदभाव और ऊंच नीच के लिए तो अब क्या बोला जाए, इल्जाम दीजिए न किसी एक शख्स को, मुजरिम सभी हैं आज के हालात के लिए, है ना। खास तौर से लोग अपने फायदे के लिए विभेद कर रहे हैं। जैसे अंग्रेजों ने बांटा, अब हमारे माननीय लोग बांट रहे हैं, नेता लोग बांट रहे हैं, हर जातियों की पार्टियां बन रही, हर जातियों का नेता बन रहा है। वो अपने मकसद के लिए, अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए सबका इस्तेमाल करते हैं। इसके खिलाफ भारत रक्षा दल खड़ा है। आप लोगों ने बहुत अच्छा स्लोगन दिया कि भेदभाव हटाएंगे, दूर करेंगे, लेकिन जात बिरादरी भी है इस समाज में। आज जात बिरादरी देखकर जो है सियासत हो रही है। जहां तक हम लोगों का मानना है, जो जाति बिरादरी की बात, उसकी पहचान कर्मों से होनी चाहिए, न कि जाति से होनी चाहिए। हमारा जो अभी पिछला अध्ययन आप करेंगे तो वर्गों, काम के अनुसार वर्गों का विभेद किया गया है, लेकिन आज माननीय नेता लोगों ने सत्यानाश कर दिया हमारे समाज का, लोगों का। उसके खिलाफ ये अभियान चला रहे हैं, हम सफल होंगे, ये लोग धराशायी होंगे। बहुत सारे अभियान आप चला रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जनता की, जन समस्याओं को लेकर। हम देखते हैं कि जो काम जो है नगर पालिका करना चाहिए, जो काम सरकारों करना चाहिए, जो काम उद्योगपतियों करना चाहिए, वो आप लोग एक छोटे मोटे जो है एक कमजोर आदमी है जो लोगों से, आवाम से चंदा करके आप लोग करते हैं। ढेर सारा काम कर रहे हैं, अभी और आगे हम लोगों की प्लानिंग है, बहुत कुछ करेंगे। इस देश से जो लोग इस तरह के विभेद कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, दरार पैदा कर रहे हैं, उनका मनोबल तोड़ेंगे। हम लोग उसमें सफल हैं। बहुत सारे काम तो कर रहे हो, लेकिन
इन कामों को लेकर जनता क्यों नहीं जागरूक हो रही है? आंखें क्यों नहीं खुल रही है? आप लोग जो है चुनाव में जो है हिस्सा लिए, शरीक हुए, चुनाव लड़े आप नगर पालिका का कि भ्रष्टाचार दूर करेंगे, नई तब्दीली लाएंगे, नया इनकलाब लाएंगे, लेकिन ये जो आवाम है ये क्यों जात बिरादरी में जो है बढ़ जाती है? एक तरफ से ना ये अफीम है, अफीम को बांट के एक तरह से नशे में सबको कर दिया गया, जात धर्म वर्ग पता नहीं क्या क्या ढेर सारा विभेद, ये तरह से अफीम बांट के किया जा रहा है। लेकिन बहुत दिन नशा नहीं चलेगी, हर नशा उतरती है, हर आग बुझती है। कोई भी आग हो, चाहे जंगल की आग हो, चाहे घर की आग हो, वो बुझती जरूर है। ये बुझेगी, हम लोगों का पक्का विश्वास है, भरोसा है, और निश्चित ही फिर से ये समाज हमारा समरसता की तरफ चलेगा। और रही बात, आपने एक बात कही अभी कि बड़े उद्योगपति नहीं कराते, ये नहीं कराते, नेता नहीं कराते, ये सब चीजें ढंग से नहीं होती, मन से हुआ करती हैं, दूरदर्शिता से हुआ करती हैं, दूरदृष्टि से हुआ करती है, इसीलिए कर रहे हैं। बाकी सबका आशीर्वाद है। स्नेह, थैंक यू। तो हरकेश विक्रम श्रीवास्तव का हौसला और जो जज्बा वही है जो पहले था, और हम लोगों का मानना है कि चुनाव में जनता ने मौका दिया, लेकिन हम लोगों का मानना है कि अंतिम समय तक यमराज से बात करते हुए जाएंगे। और बताइए क्या हालचाल है? चलिए। जहर जो खत्म होगा जात बिरादरी का, एकदम खत्म होगा। जनता में जो है हर चीज खत्म हुआ है। ये प्रकृति का नियम है, जो बना है वो बिगड़ा है, तो सब कुछ बिगड़ेगा, अब बनेगा। ये सब जो जितना सारा आप देख रहे हो सब सही रास्ते पे आएगा, विश्वास रखिए। भारत रक्षा दल की जो सोच है, जो विचारधारा आपकी क्या है? विचारधारा इसीलिए हम लोग गाँव हमारी इकाइयां हैं, ब्लॉक स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे हम खिचड़ी भोज का आयोजन करा रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी हमारा खिचड़ी भोज हो रहा है, 100-200 500 लोग इकट्ठा होते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ 800 लोगों की व्यवस्था करी है, मेरे समझ में 1000 लोग खाएंगे, तो कम से कम उनके दिमाग में कुछ तो जाएगा, कुछ अच्छा मैसेज जाएगा। इसी छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, टिटेरी प्रयास कर रहे हैं, गिलहरी कोशिश कर रहे हैं, सफल होंगे। ये थे भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के सदस्य हरकेश विक्रम श्रीवास्तव जी। दर्शकों, भारत रक्षा दल की पूरी टीम को आप मुबारकबाद दीजिए, अपनी सोच को बदलिए, अपनी विचारधारा को बदलिए, और जब अपनी सोच बदलेंगे, अपनी विचारधारा बदलेंगे, और भारत रक्षा दल का जो अभियान है, जो मिशन है, अगर आप उसमें हिस्सा लेंगे तब जाके ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा और हिंदुस्तान में एक नया इनकलाब आएगा। और आपसी भाईचारे को काम रखिए, भेदभाव को खत्म कीजिए। खबरों में चले के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। धन्यवाद।